ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाले इंपोर्टेंट आईएस कोड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम जो भी वर्क करते हैं उस वर्क का जो भी रेफरेंस होता है वो किसी ना किसी आईएस कोड से हम लोग रेफरेंस लेते हैं। चाहे हम किसी भी प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग करें, चाहे हम किसी प्रोजेक्ट की क्वालिटी कंट्रोल करें, या हम किसी प्रोजेक्ट का जो है मेजरमेंट करें, हम सारी वैल्यूज का जो रेफरेंस होता है वो किसी ना किसी आईएस कोड से ही लेते हैं। तो आईएस कोड की जो इंपॉर्टेंस होती है एक सिविल इंजीनियर्स के लिए वो काफी ज्यादा जो है वो हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को आईएस कोड की प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं होती है, या फिर उन्हें ये नहीं पता होता है कि कौन से वे इंपॉर्टेंट आईएस कोड है एटलीस्ट जिनके बारे में उनको जो है पता होना चाहिए। तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट आईएस कोड, वे इंपॉर्टेंट आईएस कोड जो एटलीस्ट आपको उनका नाम तो पता होना चाहिए। चाहे आप उनकी डिटेल में जाएं या ना जाएं, लेकिन उनमें की नाम जो है वो आपको जरूर पता होना चाहिए। सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन जो है ये रहने वाला है। सबसे पहला जो हमारा आईएस कोड है वो है आईएस 1200। काफी सारे सिविल इंजीनियर ने इसका नाम सुना होगा, काफी लोगों ने नहीं सुना होगा। अगर आप लाइफ में बिलिंग इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं तो आईएस 1200 जो आईएस कोड है उसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको आईएस 1200 जो है वो सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर होता है मोड ऑफ मेजरमेंट। हम जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे मेजरमेंट करते हैं उसका जो रेफरेंस होता है वो आईएस 1200 ही लेते थे। किस आइटम को स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करना है, किसको क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करना है, कहाँ पे डिडक्शंस करना है, कहाँ पे डिडक्शंस नहीं करना है, ये सब हमें आईएस 1200 बताता है। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो हर एक पार्ट के अंदर एक कंस्ट्रक्शन आइटम का मेजरमेंट जो है वो होता है। जैसे पार्ट 1 के अंदर आपको साइट क्लीनिंग और अर्थवर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आप गूगल पे जाओगे तो इसके सारे पार्ट अवेलेबल है, और आईएस 1200 की कंप्लीट सीरीज भी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आईएस कोड है वो है आईएस 1026। अब ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है कंक्रीट डिजाइन मिक्स। देखो आज के टाइम पे कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो हमारी कंक्रीट यूज होती है वो मैक्सिमम हम लोग डिजाइन मिक्स यूज करते हैं। नॉमिनल मिक्स जो है स्मॉल स्केल के प्रोजेक्ट्स पे यूज किया जाता है, लेकिन आज के टाइम पे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूं 90% से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो है डिजाइन मिक्स यूज होता है। और डिजाइन मिक्स से रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें कहाँ पे मिलेगी? आईएस 1026। तो अगर आप किसी भी कंक्रीट का डिजाइन मिक्स तैयार कर रहे हैं तो आपको इस आईएस कोड के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आईएस कोड होता है आईएस 456। अब यहाँ पे मैंने ये ब्लैंक रखा है। ब्लैंक क्यों रखा है इसमें आपको कमेंट सेक्शन में आपको खुद बताना है कि आईएस 456 किस लिए यूज होता है, क्योंकि ये सबसे फेमस आईएस कोड है और कॉलेज टाइम पे मैक्सिमम सिविल इंजीनियर जो है इस आईएस कोड को पढ़ते हैं, इस आईएस कोड को ले जाके एग्जाम भी देते हैं। तो आपको इस आईएस कोड के बारे में जरूर पता होगा, तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। आईएस 456 किस लिए यूज होता है कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आईएस कोड है वो है आईएस 4926। अब ये किस लिए यूज होता है? कंक्रीट की सैंपलिंग। जब हम कोई भी कंक्रीटिंग वर्क कराते हैं तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब हमें मिलेगा आईएस 4926 के अंदर। चाहे हमें कंक्रीट के सैंपलिंग लेने हो या फिर ऑन साइट जो उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है उसको मेंटेन करना हो, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस आईएस कोड के अंदर मिलने वाली है। इसके बाद हमारे यहाँ पे जो नेक्स्ट आईएस कोड होने वाला है वो है आईएस 875। ये हमें बताता है डिजाइन लोड। ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग सीख रहे होते हैं या फिर सीखने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उन्हें ये काफी प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो लोड लिए जा रहे हैं इन लोड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, या फिर ये जो लोड हम ले रहे हैं डेड लोड, लाइव लोड, ये आ कहां से रहा है। तो ये बेसिकली आता है हमारे इस आईएस कोड से। तो अगर आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में अपना करियर बनाने का सोच रहे हैं तो ये एक ऐसा आईएस कोड है जिसके बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी जाके डाउनलोड करो गूगल पे इस आईएस कोड को और जाके पढ़ो इसमें कि लाइव लोड वगैरह किस टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनको लिया जाता है। नेक्स्ट है आईएस 800।
IS 800 भी हम कॉलेज टाइम पे पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर स्टील स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप देखोगे तो जो स्टील के सेक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है आपको इस पर्टिकुलर IS कोड के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। तो हम ये IS कोड भी काफी इंपॉर्टेंट जो है वो होता है IS 800। इसके बाद नेक्स्ट होता है IS 516। ये हमारा यूज होता है टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट। आप देखो कंक्रीट की टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और किसी भी साइट पे क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हमें कंक्रीट की टेस्टिंग जो है वो करनी ही होती है। सो उसके लिए आपका IS 516 IS कोड है, जो आपको बताएगा कि कंक्रीट की टेस्टिंग आपको जो है किस तरीके से परफॉर्म करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो है IS 9103 है, जिसका यूज किया जाता है एडमिक्सचर्स। देखो एडमिक्सचर्स कंक्रीट के अंदर यूज किए जाते हैं। एडमिक्सचर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, वर्केबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, सेटिंग टाइम को जो है चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, रिटार्डर एक्सीलेटर बोला जाता है, जो एक्सीलेट करने का काम करते हैं सेटिंग टाइम को, एक्सीलेटर होते हैं। रिटार्डर जो स्लो करते हैं टाइमिंग को, वो हमारा जो है रिटार्डर होते हैं। इसके अलावा वर्केबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए, सो ऐसे मल्टीपल टाइप के एडमिक्सचर्स जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अब इन सारे IS कोड की इंफॉर्मेशन, एडमिक्सचर्स की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी IS 9103। ठीक है, तो कोई भी एडमिक्सचर यूज करने से पहले ये IS कोड जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है हमारा IS 1786। ठीक है, ये हमारा होता है रेनफोर्समेंट बार। चाहे रेनफोर्समेंट बार की प्रॉपर्टीज क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस IS कोड के अंदर मिलेगी। और आप लोगों की कई बार ये भी शिकायत रहती है कि सर हम कोई कि आप बार बेंडिंग शेड्यूल सिखा रहे हो तो आप 2D माइनस कर रहे हो, 3D माइनस कर रहे हो, ये सब कहाँ से आया है? तो ये सारा इस IS कोड से आया है। तो अगर आप रेनफोर्समेंट बार के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये IS कोड आपके लिए, इस IS कोड को आपको फॉलो करना चाहिए। और देखो ये जो IS कोड है ना, इंटरव्यू के अंदर भी पूछे जाते हैं। मैं आपको ये भी चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो सामने वाला, खासकर अगर आप क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, जॉब के लिए, तो वहां पे आपसे इन IS कोड के बारे में इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है। तो आप इस तरीके से भी इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है IS 1893। ये हमारा यूज होता है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। देखो आज के टाइम पे क्या है ना, मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो डिजाइन होती है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन होती है। आपको पता है कि इंडिया 5 जोन्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया, तो जोन 4 जोन 5 जो है ज्यादा सेंसिटिव है, और जोन 1 2 जो है थोड़े कम सेंसिटिव है। लेकिन फिर भी जो स्ट्रक्चर्स डिजाइन की जाती है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ही की जाती है डिजाइन, ताकि लाइफ लॉन्ग हो सके। क्योंकि कुछ भी नहीं पता लाइफ में, मतलब कब किस लोकेशन पे कहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, और अगर हमारी स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस नहीं है तो एक हैवी डैमेज जो है वो हमें हो सकता है। तो आपको अगर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग डिजाइन करनी है तो IS कोड A1893। वैसे जितने भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डायरेक्ट भी आप ये वैल्यू इसी IS कोड को रेफरेंस लेके वो डिजाइन करता है। लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में पढ़ना है तो इस IS कोड को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट IS कोड होता है IS 4926, जो होता है कंक्रीट की सैंपलिंग से। जो हम कंक्रीट वगैरह साइट पे लेते हैं, उसकी जो सैंपलिंग वगैरह करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा ये IS कोड जो है इसको आप देख सकते हो। जो भी सैंपल हम लोग कलेक्ट करते हैं टेस्टिंग करने के लिए, यहाँ पे उसकी बात की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है IS 4603, जो हमें बियरिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है। जो भी हम फाउंडेशन डिजाइन वगैरह करते हैं तो सॉइल की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग ही फाउंडेशन डिजाइन किया जाता है, और बियरिंग कैपेसिटी ही हमें डिसाइड करके देती है कि हमें किस टाइप का फाउंडेशन रखना है। हमें डीप फाउंडेशन पे जाना है, हमें सैलो फाउंडेशन पे हमें जाना है, या हमारे फाउंडेशन की ज्योमेट्री किस टाइप की होगी कि हम आइसोलेटेड कर सकते हैं, या हमें राफ्ट फाउंडेशन पे जाना है, या हमारे फाउंडेशन का साइज क्या रहेगा, वो सब कुछ बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हमारा IS 6403 में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है IS 2941, और ये IS कोड जो होता है यूज किया जाता है पाइल फाउंडेशन के लिए। तो पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन हो, पाइल फाउंडेशन की डिजाइनिंग हो, सब कुछ आपको मिलेगा इस IS कोड के अंदर। तो अगर आप पाइल फाउंडेशन का कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं तो इस IS कोड को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो टोटल ये 12 IS कोड मैंने आप सभी के साथ में डिस्कस किए। हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, इतने IS कोड आप मतलब नाम भी याद रखना पॉसिबल नहीं है, इतने सारे IS कोड है। और आपको इन IS कोड को कोई डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, बस आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आप कहीं पे आपका वर्क अटकता है, मान लो आप मेजरमेंट आप कर रहे हो, और मेजरमेंट
पे आप कहीं पे अटक जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मेजरमेंट के लिए कौन सा आईएस कोड जो है वो यूज होता है, ताकि आप उस आईएस कोड को ओपन करो और जाके वहां पे उस मेजरमेंट को डिटेल में पढ़ सको। बस इतना ही इनका वर्क होता है। कोई आपको इनको बैठ के रट्टा नहीं मारना है कि भाई ये आईएस कोड डाउनलोड करके आप वन बाय वन इनको डेली रट रहे हो, क्योंकि रट ही नहीं पाओगे, इतना कुछ इन्फॉर्मेशन इनके अंदर जो है वो होती है। इसके अलावा क्या होता है कि ना, कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो यहाँ पे क्या है ना, आईएस कोड अलग अलग स्पेसिफिक भी होते हैं कि भाई ब्रिज कंस्ट्रक्शन की अलग लिस्ट होती है, हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए अलग है, रेलवे के लिए जो है अलग है, वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए अलग है। तो अगर इस तरीके से भी आप चाह रहे हो कि मैं इस तरीके से सीरीज आपके लिए लेके आऊं अलग अलग प्रोजेक्ट्स वाइज, तो मैं वो भी सीरीज स्टार्ट कर सकता हूं। बस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, तो हम उसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इन आईएएस कोड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।